नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे यूपी और उत्तराखंड की सुपरफास्ट खबरों का। रुद्रपुर में छतरपुर के पास सेट द्वारिका एन्क्लेव फेज 1 के एक घर में आबकारी विभाग, एसटीएफ व एसओजी ने छापेमारी कर दर्जनों पेटी गुलाब ब्रांड की नकली शराब बनाने के उपकरण व केमिकल बरामद किया। मुखबिर की सूचना के बाद आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर महेंद्र गिरी बिष्ट की टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब का जत्था बरामद किया है। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन देहरादून स्थित IRDT सभागार में किया गया। कार्यक्रम के यूसर्क की निदेशक प्रोफेसर अनीता रावत ने अतिथियों का स्वागत करते हुए महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव के आयोजन संबंधी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। दून में 3 दिन तक लीजेंड्स लीग क्रिकेट के 3 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके लिए हरभजन सिंह भी पहुंचे हैं। उत्तराखंड राजभवन में राज्य विश्वविद्यालय विधेयक फिर लटक गया है। पूर्व में राजभवन से लौटाए जाने के बाद सितंबर में हुए उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पारित कर राजभवन भेजा गया था। राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक विधेयक को अभी मंजूरी नहीं मिली है। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। दून में 3 दिन तक लीजेंड्स लीग क्रिकेट के 3 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके लिए हरभजन सिंह भी पहुंचे हैं। हरभजन सिंह घंटाघर स्थित एक गेम जोन का उद्घाटन करने भी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उत्तराखंड में फैशनेबल और अलग रंग की जैकेट पहनकर ड्यूटी करने की शिकायत पर एसएसपी ने लिया है संज्ञान। एसएसपी ने सभी कोतवाली और थाना प्रभारियों को आदेश जारी कर अधीनस्थों से निर्धारित जैकेट पहनकर ड्यूटी करने की बात कही है। साथ ही नियम दरकिनार करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कोटद्वार के पोखड़ा ब्लॉक के अंतर्गत न्याय पंचायत गवाड़ी के खेल महाकुंभ में अंडर 14 व अंडर 17 बालक बालिका वर्ग की प्रतियोगिताएं हुई हैं। इस दौरान हुई लंबी कूद प्रतियोगिता में स्वयं और दिया अपने अपने वर्ग में प्रथम स्थान पर रहे। उत्तराखंड में 4114 परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया है। मनरेगा श्रमिकों को प्रतिदिन 230 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी दी जाती है। राज्य में इस वर्ष अब तक मनरेगा में पंजीकृत 3434 दिव्यांगों में से 1057 दिव्यांगों को रोजगार मिला है। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत के मंदिरों के दर्शन के लिए IRCTC की ओर से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से कन्याकुमारी तक होगी संचालित। ट्रेन योगनगरी रेलवे स्टेशन से 18 दिसंबर को चलेगी, जो कि 28 दिसंबर को कन्याकुमारी पहुंचेगी। ट्रेन में यह यात्रा 11 दिन में पूरी हो सकेगी। देहरादून में खराब स्ट्रीट लाइट से परेशान लोग अक्सर नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं। हालांकि अब तक शहर के अंदर मौजूद सभी स्ट्रीट लाइट्स ठीक नहीं हो पाई हैं। नगर आयुक्त मनोज गोयल के अनुसार शहर में मौजूद 95% लाइट्स को ठीक कर दिया गया है। अयोध्या में सिंहासन निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। रामलला के नवनिर्मित भवन में बनाए गए गर्भगृह में सिंहासन बनाया जा रहा है। सिंहासन पर लगाए जाएंगे पत्थर और स्वर्ण जड़ित ये सिंहासन होगा। रामलला का सिंहासन रामलला के पुजारी ने श्रमदान कर रामलला के गर्भगृह के सिंहासन में जोड़ी है ईंटें। अमरोहा जनपद के गजरोला तिगरी धाम पतित पावनी गंगा में दुग्ध चढ़ाकर उत्तरी भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक तिगरी मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। इस दौरान गंगा घाट महाआरती से गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर सहित 2 जवान भी शहीद हुए हैं। इनमें आगरा के DGP आपको बता दें DGC क्राइम बसंत कुमार गुप्ता के बेटे कैप्टन शुभम गुप्ता की भी शहीदी हुई है। इसकी सूचना पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। शहीद की सूचना मिलते ही बीजेपी के नेता और प्रशासनिक अधिकारी शहीद के घर पहुंच गए। हजरत इमाम हुसैन की याद में हुसैनी फेडरेशन कानपुर के रजवी ग्राउंड परेड पर
अपना 49वां इजलास 26 नवंबर को करने जा रही है। इसकी जानकारी संस्था के संरक्षक मुंसिफ अली रिजवी ने कानपुर प्रेस क्लब में वार्ता के दौरान दी। इस कार्यक्रम में देश भर के कई महान विद्वान आकर हजरत इमाम हुसैन की करबला में दी गई कुर्बानी और उनकी जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। मैनपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि जो शहीद हुए हैं, जिस तरह से कश्मीर और सीमा पर समय समय पर यह सूचना मिलती है कि हमारी फौज के जवान को शहीद होना पड़ रहा है, सीमाएं सुरक्षित हों और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये आंकड़े बढ़े हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कोर्ट परिसर के आसपास दिन भर जाम की समस्या का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह कमता स्थित अवध बस स्टैंड को अन्यत्र स्थानांतरित करने पर विचार करे। लखनऊ में सड़कों पर अंधेरा दूर करने के लिए शहर में 2750 स्ट्रीट लाइट लगेगी और नगर निगम सदन में तय हुआ कि हर वार्ड के लिए 25-25 स्ट्रीट लाइट दी जाएंगी। ऐसे में 110 वार्ड के लिए 2750 स्ट्रीट लाइटें दी जाएंगी। इसके अलावा वार्ड विकास निधि के मद से होने वाले काम 31 मार्च तक किसी भी स्थिति में टेंडर का कर शुरू करना होगा। लखनऊ में एडिशनल एसपी के 9 साल के बेटे नामिस की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत के बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने जनेश्वर मिश्र पार्क के बाहर स्टंटबाजों के खिलाफ 2 घंटे चेकिंग अभियान चलाया। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की डबल बेंच ने जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को आदेश दिया है कि लखनऊ बार एसोसिएशन व इसके पदाधिकारियों और सदस्यों को कोई मान्यता न दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने लखनऊ बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। लखनऊ में सफाई के साथ साथ सीवर की समस्या भी बढ़ गई है। स्थिति यह है कि अगर कहीं सीवर की समस्या आए तो उसका तत्काल निस्तारण नहीं हो सकता है। शहर के 6 वार्ड में सीवर सफाई का काम देखने वाली संस्था सुएज इंडिया के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। सीवर समस्या पर तत्काल कोई राहत नहीं मिल पाती है। लखनऊ में एक युवती ने आसियाना थाने के बाहर जहरीला पदार्थ खाया। युवती की हालत बिगड़ने पर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस ने उसको लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने के लिए IIM लखनऊ टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के साथ मिलकर काम करेगा। दोनों के पार्टनरशिप से युवा प्रतिभाओं को विभिन्न विकास मंच उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि वह अपना करियर आगे बढ़ा सकें। दरअसल पिछले साल संयुक्त सहयोग से 25,000 फ्रेशर इंजीनियरों की नियुक्तियां हुई थी। लखनऊ में ट्रेन अगर पास में लड़ती है तो यात्रियों को कैसे सूचना होगी, इसको लेकर उत्तर रेलवे की तरफ से मॉक ड्रिल की गई है। आलमबाग यार्ड में मालगाड़ी की टक्कर सवारी गाड़ी से हो जाती है, गाड़ी बेपटरी हो जाती है। गाड़ी लड़ते ही बचाव दल महज कुछ मिनट के अंदर पहुंच जाता है। मौके पर पता चलता है कि एसी बोगी के 3 डिब्बे एक दूसरे पर चढ़े हैं। इसमें करीब 29 यात्री फंसे हैं। ये मॉक ड्रिल यात्रियों को बचाने के लिए की गई है। लखनऊ में शीतलहर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निराश्रित, असहाय व कमजोर वर्ग के असुरक्षित लोगों को राहत देने के लिए सीएम योगी ने राहत विभाग को निर्देशित किया है कि शीतलहर के दौरान गरीबों में वितरित किए जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। वाराणसी में 5 दिवसीय गंगा महोत्सव की शुरुआत हुई है। देव दीपावली को प्रदेश सरकार की ओर से राजकीय मेला घोषित किए जाने के बाद पहली बार 5 दिवसीय गंगा महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 5 दिन तक 27 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान राजघाट राजेंद्र प्रसाद घाट पर गीत संगीत की महफिल सजेगी। शुरू से घाट गूंजेंगे। महादेव की नगरी काशी में सुबह से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवोत्थानी एकादशी पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा दिखाई दिया। स्नान दान के बाद गंगा घाटों से लेकर घर घर तुलसी विवाह का आयोजन कल किया गया। पुराणों के अनुसार 4 महीने की नींद के बाद आज कल की तिथि से भगवान विष्णु जागते हैं। उनके नींद से जागने के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। एलडीए से नाराज 70 से ज्यादा परिवारों ने घर बेचने का ऐलान किया है। घर के बाहर मकान बेचने का लगाया है पर्चा। सेक्टर
D1 में रहने वाले लोगों ने घर बेचने का लगाया पर्चा। पार्क की जमीन सपा नेता को बेचने का आरोप लगाया। 20,000 वर्ग फीट की जमीन सपा नेता को देने की फिराक में है एलडीए। ललितपुर पंचायत द्वारा भूमि नीलामी के विरोध में मड़ावरा तहसील अंतर्गत गांव रनगांव के कुछ ग्रामीण विज्ञापन देने आए। आपको बता दें, ज्ञापन देने आए थे। उन्हीं में से एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस की तत्परता से दिखाते हुए पुलिस ने युवक के प्रयास को असफल कर दिया है। युवक ने बताया कि यह उसकी पुश्तैनी जमीन है जिसकी नीलामी की जा रही है। कानपुर रात्रि जेबरा बाइक गश्त में चल रही ई रिक्शा के सहारे। आपको बता दें, बाइक में पेट्रोल न होने पर ई रिक्शा के सहारे चोरों को पकड़ेगी पुलिस। आपको बता दें, तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। पेट्रोल खत्म हो जाने के बाद ई रिक्शा का सहारा ले रही है पुलिस। बाबूपुरवा पुलिस का ये नया कारनामा सामने आया है। गाड़ी में पेट्रोल खत्म होते ही रिक्शा के सहारे चल रही है पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी। कानपुर में पशुधन एवं दुग्ध विकास व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह कानपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिले में 5,000 छूटा गौवंश है जिन्हें दिसंबर तक गो आश्रय स्थल में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही होगी तो जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में गुरुवार को जिला निर्वाचन कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट विभाग के ऑडिटोरियम में आयोजित ये कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रति कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार, कुल सचिव डॉक्टर अनिल यादव, निदेशक प्रोफेसर अंशु यादव, SCM ऋतुप्रिया, प्रोफेसर नीरज सिंह व स्वीप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुधांशु राय द्वारा किया गया। डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों के बाद अब वायरल लोगों को तेजी से अटैक कर रहा है। पहले जहां डेंगू के मरीजों से वार्ड भरा पड़ा रहता था, वहीं अब वायरल के मरीज ज्यादा नजर आ रहे हैं। ओपीडी में भी लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, उनमें वायरल की समस्या अधिक देखने को मिल रही है। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने शादी का झांसा देकर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी राजा राजभर, जो कि सिधारी थाना क्षेत्र के वेलना डी का रहने वाला है, आरोपी ने शादी का झांसा देकर रेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 बाइक भी बरामद की गई हैं। जिले में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही हैं। बहराइच में भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सेवा से संतृप्तकरण अभियान की तर्ज पर ब्लॉक रिसिया की न्याय पंचायत बंगला चक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजित शिविर का नामित नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव भारत सरकार महेंद्र कुमार गुप्ता ने सांसद बहराइच अक्षय लाल गोंड समेत अन्य अधिकारियों के साथ फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। बदायूं अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य मनोज मसीह के बेटे समेत परिजनों पर धर्मांतरण का दबाव बनाने समेत मारपीट का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाला शख्स भी उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है। मामले की शिकायत पर डीएम ने एसपी सिटी को प्रकरण की जांच सौंप दी है और कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए हैं। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से टकराकर लटकता मिला है युवक का शव। आपको बता दें, युवक की पहचान ब्रजेश कुमार 20 वर्ष पुत्र लल्लू रजक निवासी गांधीधाम के रूप में हुई है। मृतक युवक छत्तीसगढ़ के कोरबा में श्रमिक के तौर पर कार्य करता था, जो दीपावली पर घर आया था। युवक बैग लेकर घर से कोरबा के लिए निकला था। बदायूं में कुएं में गिरकर युवक की मौत हो गई है। युवक कौन है, कहां का रहने वाला है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। वहीं शव को शिनाख्त के लिहाज से सुरक्षित रखवाया गया है। उन्नाव में पोनी रोड डाक तार कॉलोनी में श्री मां गंगा सेवा समिति की ओर से श्री राम कथा आयोजन किया जा रहा है। जहां राम कथा के दूसरे दिन कथा वाचिका ने मौजूद भक्तों को कथा का रसपान कराया। इस दौरान झांकियां भी प्रस्तुत की गई। सुंदर सुंदर झांकियां देखकर मौजूद भक्तगणों ने गुणगान कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
उन्नाव के कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में संदिग्ध हालत में युवक का फंदे से लटकता शव मिला है। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक कैंसर से पीड़ित था, इसी कारण वह परेशान रहता था। उसका इलाज में बहुत अधिक खर्चा भी हो चुका था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिराथू कौशाम्बी निवासी वर्तमान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनर्निरीक्षण अर्जी पर नोटिस जारी किया है। पुनर्निरीक्षण अर्जी दाखिल करने में 327 दिन की देरी, माफी अर्जी पर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। औरैया में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु एवं MOU क्रियान्वयन तंत्र समिति की बैठक की है। समीक्षा के दौरान उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए गए कि उद्यमियों को भूखंड आवंटन सहित अन्य कार्यों को प्राथमिकता के साथ तेजी से कराएं, जिससे वह अपने उद्योग स्थापित करते हुए तुरंत आदि की प्रक्रिया प्रारंभ करके लाभ प्राप्त कर सकें। एटा में ऑपरेशन जागृति के तहत महिलाओं को जागरूक करने के लिए जगह जगह गोष्ठियां एवं नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर जागरूक सशक्त स्वावलंबी नारी को ही एक सभ्य सुदृढ़ एवं विकसित समाज का आधार बताया गया। एटा में हत्या के आरोपों में फर्जी लोगों को फंसाने का खेल बखूबी खेला जा रहा है। पुलिस की जांच में पिछले 5 माह में हत्या के 3 मुकदमों में बेगुनाहों को नामजद किए जाने की जांच की है, तो वो लोग निर्दोष पाए गए और जेल जाने से बच गए। कमाल की बात तो ये रही कि इन निर्दोष लोगों पर हत्या जैसे संगीन अपराधों में निर्दोष लोगों को नामजद करने से पहले पुलिस ने भी कोई जांच पड़ताल की जहमत तक नहीं उठाई। लखनऊ में परिवहन विभाग के कर्मचारियों का आंदोलन सफल रहा है। प्रदेश सरकार ने ड्राइवर और कंडक्टर का किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। परिवहन विभाग के 30,000 ड्राइवर और कंडक्टर का प्रति किलोमीटर के हिसाब से मानदेय बढ़ाया गया। 1 दिसंबर से ड्राइवर कंडक्टरों के पारिश्रमिक में प्रति किलोमीटर 14 पैसे की दर से अधिक का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की बकाया राशि के भुगतान में राहत देते हुए योगी सरकार ने 8 नवंबर को एक मुफ्त समाधान योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत अब तक करीब 6.25 लाख उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। KGMU में अफरा तफरी भरा माहौल रहा। चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर की सबसे हाईटेक बिल्डिंगों में शुमार शताब्दी फेज 2 की लिफ्ट 9वें फ्लोर पर अचानक अटक गई। लिफ्ट के अंदर 4 लोग फंसे थे। सुबह करीब 8 बजे अचानक से लिफ्ट रुकने से परिसर में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मरीजों और तीमारदारों के बीच शोर शराबा बढ़ने लगा। लखनऊ में BBD स्थित रामस्वरूप कॉलेज के सामने सड़क पार कर रही सहपाठी को बचाने में तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे बाइक से उछलकर सड़क के दूसरे छोर पर जा गिरा। हेलमेट के 2 टुकड़े होने से सिर में गंभीर चोटें आने से बीटेक का छात्र, जो कि 19 वर्ष का छात्र था, उत्कर्ष, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वाराणसी में जल्द ही सरकार 1500 जोड़ों का विवाह कराने जा रही है। इसके लिए वर वधू ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार विवाह का पूरा खर्च उठाएगी, साथ ही गृहस्थी के जरूरी सामान भी उपलब्ध कराएगी। औरैया में तेज रफ्तार कार बुधवार रात को सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद पलट गई, जिससे ऐसे कार में आग लग गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। कानपुर में धार्मिक स्थल के सामने मीट की दुकान होने पर हुआ है हंगामा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मीट की दुकान के सामने पहुंचकर हंगामा काटा है। दुकान के मालिक ने कहा कि कई साल पहले किराए पर दी थी दुकान। हंगामे की सूचना पर पहुंचा भारी पुलिस फोर्स। चकेरी थाना क्षेत्र के कृष्णानगर इलाके का है पूरा मामला। अनूपशहर गंगा तट पर कार्तिक पूर्णिमा की लगने वाले जिले के सबसे बड़े गंगा स्नान मेला, जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नानार्थी आते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। मुख्य स्नान पर्व के दौरान ड्रोन व बम रोधी दस्तों सहित आतंकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए तैनाती की जा रही है, जिसमें चप्पे चप्पे पर भी निगरानी किया जा सके। बुलंदशहर में नगर पालिका सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में सभासदों ने खूब हंगामा किया। इस कारण 70 प्रस्तावों में से 22 प्रस्ताव पास किए गए और 35 को निरस्त कर दिया गया। सभागार स्थल में अध्यक्ष और सभासदों में गहमा गहमी नजर आई।
अम्बेडकर नगर में मॉडल गांव के रूप में चयनित 43 गांव में अब विकास कार्य शुरू होंगे। शासन ने 43 गांव में विकास के लिए करीब 2 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। इन गांव में जहां लाइट की व्यवस्था दुरुस्त होगी, वहीं बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था के लिए गलियों में कूड़ा वाहन भी दौड़ते नजर आएंगे। पीलीभीत में किशोरी के साथ गांव के ही रहने वाले एक युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने शिकायत करने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी। पूरे मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। थाना अध्यक्ष का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी के साथ चल रही सेना की मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। इनमें 2 आतंकी तो मारे गए हैं, लेकिन इसमें भारत के 5 जवान भी शहीद हुए हैं। इन शहीदों में अलीगढ़ का एक बेटा भी शामिल है, जिसने बहादुरी से लड़ते हुए भारत मां के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं। इसके लिए जहां एक और राजनीतिक पार्टियां लगातार अपना जोर लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। युवाओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें, पात्र युवा वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वाएं। अलीगढ़ में सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वालों की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सरकारी राशन की दुकान में घटतोली करते थे और फिर इस राशन की कालाबाजारी करते थे, जिसके चलते आरोपी पर कार्रवाई की गई है। बुलंदशहर में खानपुर थाना क्षेत्र की एक गांव निवासी युवती से एक युवक ने शादी का झांसा देकर काफी समय तक शारीरिक संबंध बनाए। लगातार 3 साल तक युवती का शोषण करने के बाद मामला प्रकाश में आने पर दोनों परिवारों तक बात पहुंची, जिसके बाद उक्त युवक ने युवती से 2 लाख रुपए और बाइक देने की मांग करते हुए घर में घुसकर मारपीट भी की। बुलंदशहर में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसव तथा नसबंदी की गिरावट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रसव कार्य 100% तथा नसबंदी लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। बुलंदशहर में नगर के जेपी विद्या मंदिर स्कूल के योग खिलाड़ियों ने गाजियाबाद में हुई सीबीएसई नेशनल योग चैंपियनशिप में 6 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। इन खिलाड़ियों का स्कूल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बुलंदशहर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के बाद अब जल्द ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज का निर्माण शुरू हो जाएगा। कॉलेज की प्राचार्य ने मेडिकल कॉलेज के पास से भूमि न होने पर जिला प्रशासन से मांग की थी। जिला प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के पास कृषि विभाग की खाली जमीन चिन्हित कर ली है। बुलंदशहर में शासन के निर्देश पर हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक के बाद जिले भर में अधिकारियों द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। जिले भर में 3 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर निरीक्षण किया गया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक गोदाम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। प्रयागराज में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि के लिए किसानों को बैंक आदि जाने की जरूरत नहीं है। किसान के अनुरोध पर डाक विभाग का डाकिया सीधे किसान के घर पहुंचेगा और नगद धनराशि लाभार्थी के किसान को देगा। प्रयागराज परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि विभिन्न बैंकों के अपने खाते में प्राप्त डीबीटी राशि को किसान घर बैठे डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से निकाल सकते हैं। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के नीवरी इलाके में निजी बैंक कर्मियों की प्रताड़ना से परेशान होकर एक अधेड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों की सूचना पर पुलिस पहुंची है, शव को नीचे उतारा है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। औरैया में विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम सैफ अहमद ने सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम उधमपुर में जाति सूचक गालियां देकर मारपीट करने व घर से बाहर रखे छप्पर में आग लगा देने के 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं चौथे दोषी को 6 महीने का कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की दरों में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। नई दरें लागू हो गई हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा गाजियाबाद और हापुड़ समेत अन्य शहरों में नई दरें प्रभावी हो गई हैं। 3 महीने में ही दोबारा सीएनजी की दरें बढ़ाने का असर किराया और माल भाड़े के रूप में सामने आ सकता है। उन्नाव में लोडर की टक्कर से बहराज मार्ग स्थित सरैया रेलवे क्रॉसिंग का फाटक खराब हो गया है, जिससे
घंटों क्रॉसिंग बंद रही, वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं सहालग तेज होने के कारण नगर में चौतरफा जाम की स्थिति भी बनी रही। वहीं नवीन पुल पर भी बारातों का असर दिखा। इस भयंकर जाम में आम लोग और वीआईपी भी फंसे नजर आए।